नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का हिंदी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी सिलेबस के बारे में जानेंगे। जो हिंदी टीजीटी के लिए सिलेबस है, ये हमारे पास ये सिलेबस आपके पास हमेशा रहना चाहिए। सिलेबस रहने से जो है आपका इस सिलेबस को आप दीवार पर चिपका लें एक जगह, इसको जो है रट जाइए कि कौन सी क्या कब क्या पूछा जाएगा। तो ये देखिए, ये सिलेबस पाठ्यक्रम है। ये आपको शायद दिख रहा होगा कि नहीं, ये उल्टा दिख रहा होगा। ये देखिए, ये टीजीटी का है और इसमें पीजीटी में केवल जो है आपका काव्य शास्त्र बढ़ जाता है और बाकी सिलेबस सेम एक ही तरह के रहता है। ये पुराना सिलेबस है। अभी तो शायद अगर पुराना सिलेबस के अनुसार पेपर होता है तो ये सिलेबस आप रट जाइए और इसी हमारे ख्याल से यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 वाला पेपर पुराने ही तर्ज पर होगा। तो हमें ये सिलेबस को एकदम रट लेना चाहिए। इस सिलेबस के अनुसार ही हमें किसी चीज़ पर अगर यूट्यूब पर ही पढ़ रहे हैं तो सर्च करके उसी द्वारा ही पढ़ना चाहिए। ये सिलेबस में देखिए हम क्या क्या दिया हुआ है, हम ये बताएंगे आज आपको। इस सिलेबस में पाठ्यक्रम में मतलब ये देख लीजिए, इस पर कुछ पहले, ये बहुत पुराना है हमारा, इसलिए जो इस पर कुछ पहले से लिखा हुआ है। मगर ये देखिए, ये थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा, तो आप लोग को मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। सिलेबस में हिंदी का ये सिलेबस है और ये टीजीटी का सिलेबस है। तो टीजीटी में आपको पता है कि अब पेपर 2021 में हुआ है, तो उसमें अब इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो बिना, अगर आप परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर समझ लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि इंटरव्यू हटा दिया गया है। और पीजीटी में इंटरव्यू होगा, इसलिए उसमें थोड़ा सा लेवल भी उसका डाउन था। आप देखे होंगे पेपर का लेवल 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर एक बार कर लेंगे, क्योंकि उसी के अनुसार आपको पता चलेगा कि हमें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए। और ये हम सिलेबस भी चर्चा करने आए हैं आप लोगों के सामने। तो चलिए हम देर ना करते हुए इस सिलेबस पर चर्चा करते हैं। साथियों, अगर एक बात कहनी थी, अगर हमारी वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करेंगे। मैं सुनील कुमार और हिंदी एजुकेशन पर आप सभी साथियों का स्वागत है। तो चलिए सब शुरू करते हैं। हिंदी सिलेबस के बारे में देखते हैं क्या क्या है इसमें। सिलेबस आपके टिप्स पर एकदम रटा होना चाहिए, ये मैं सभी साथियों से गुजारिश करूँगा। नहीं तो फिर जहाँ आप स्टडी करते हैं वहाँ पर ऐसे इसको एक दीवार पर इसको चिपका लेंगे और जब भी पढ़ने बैठिए, पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को पूरा अच्छे तरह से फिर पढ़ लीजिए। डेली यही काम रहेगा, पहले सिलेबस पढ़ेंगे फिर आप कोई बुक उठाएंगे, ठीक है। तो अभी हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और आपको कुछ बुक भी दिखा देंगे। तो इसलिए अब सिलेबस में पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, ठीक। हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल, भक्तिकाल, उसके बाद इसमें दिया हुआ भक्तिकाल में क्या क्या है, संत काव्य, सूफी काव्य, ठीक है, काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है। ये संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये आपके भक्ति काल में आ जाते हैं, इनको रट लेंगे, ठीक है। भक्ति काल में कौन कौन से आते हैं, संत, सूफी, राम काव्य, कृष्ण काव्य। उसके बाद हमारा रीतिकाल शुरू होता है, रीतिकाल, फिर आधुनिक काल, फिर भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद। ये कभी कभी क्रम भी लगाने का आ जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये पहले प्रगतिवाद है, फिर प्रयोगवाद है, फिर नई कविता। ये आपका एक छोटा सा सिलेबस हुआ।
दूसरा क्या है, हिंदी गद्य साहित्य का विकास। ठीक है, ये आपका हेडिंग है। ये आपका हिंदी साहित्य का इतिहास था, इसमें ये चैप्टर आते हैं। अब हिंदी साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य का विकास क्या क्या है इसके अंदर देखिए। निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, हिंदी गद्य की लघु लघु कथाएं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य गद्य काव्य व्यंग। ये हिंदी साहित्य गद्य साहित्य के विकास में ये इतने चैप्टर हैं। ठीक है, ऐसे आप टिक लगा लेंगे कि ये इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये चीज़ें हैं। डेली आप इस सिलेबस को देखेंगे तो रट जाएगा, और सिलेबस के अनुसार ही पढ़ेंगे आप, बिल्कुल इधर उधर नहीं पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है। फिर अगली बार जब आगे चलेंगे, आगे हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। ठीक है, ये हेडिंग है। और इसके अंतर्गत काव्य के भेद, रस, अव्यय भेद, छंद, अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, शब्दालंकार अर्थालंकार के भेद के अंतर जान लिया करिए कि कौन सा उपमा अलंकार में आता है, कौन सा अर्थालंकार में आता है। ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। काव्य गुण, काव्य दोष। ठीक है, और उसके बाद हिंदी की बोलियां, विशेषताएं, हिंदी की शब्द संप्रदाय, हिंदी की ध्वनियाँ, देवनागरी लिपि, व्याकरण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप, पर्यायवाची, संस्कृत साहित्य। ठीक है, उसके बाद संस्कृत साहित्य आ जाता है। संस्कृत साहित्य में है संस्कृत के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। जैसे इसमें इम्पोर्टेंट हैं कालिदास, इसमें दिया हुआ है साफ साफ, कालिदास, भभूति, ठीक है, माघ, दंडी, श्रीहर्ष और भारवी। ये इतने लेखकों का नाम लिखा हुआ है इस सिलेबस में, और इस सिलेबस से इन्हीं लोगों के बारे में पूछा जाएगा। इस सिलेबस में फिर आगे है क ख करके दिया हुआ है इस संस्कृत साहित्य में। ख नंबर में है संधि, स्वर, व्यंजन संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, कारक का प्रयोग, और ग नंबर में इसमें दिया हुआ है अनुवाद। ठीक है, ये सिलेबस है। इस सिलेबस के अनुसार आप लोग पढ़ाई करेंगे और इस सिलेबस को चिपका लेंगे, मैंने पहले भी बता दिया, और इस सिलेबस के ही अनुसार आप पढ़ाई करेंगे। अदर कोई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप भटकते रह जाएंगे। और पहले हमारी बुक एक वीडियो आ चुकी है जिसमें बुक बताया गया है, वो 5 बुक को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% TGT PGT में हो जाएगा। ये रहा देखिए हिंदी साहित्य, ये हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ विक, ये सरस्वती पांडे जी की बुक है, ये 1 लाइनर। इस बुक को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो इसमें ये सिलेबस के अनुसार 1 लाइनर बुक है, और इसको ज़रूर पढ़ें। पहली बार अगर पढ़ने जा रहे हैं तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे आप, क्योंकि इससे सिलेबस के बारे में पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, क्या क्या पूछा गया, क्या क्या नहीं। ठीक है, और जैसा कि बताया मैंने कि अब पेपर दिसंबर में करा लिया जाए अगर, तो अचानक दिसंबर कितना दिन है, और इसलिए आप सिलेबस पर एकदम फोकस करके तैयारी करें। अगर तो इसी बात, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद, मैं सिलेबस पर चर्चा करने आया था आज। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।